कीबोर्ड योद्धा इंटरनेट पर किसी को कोस रहा है। अचानक जिस व्यक्ति को कोसा गया था वह स्क्रीन पर प्रकट हो गया। लेकिन कीबोर्ड योद्धा ने न केवल माफी नहीं मांगी बल्कि बहुत घमंडी भी हो गया। आज सुबह जियाओ शुआई और जीगे के ब्रेकअप के बाद वह अपनी मां के साथ खरीदारी करने जाने वाला था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे रोक लिया। वह उसे जांच के लिए वापस ले जाना चाहता था क्योंकि जीगे ने रिपोर्ट किया था कि उसने किसी की हत्या कर दी है। अपनी मां को फंसाने से बचने के लिए जियाओ शुआई जल्दी से भाग गया। दर्जनों पुलिस अधिकारी भीड़ में आ गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अगर वे गोली भी मारते तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। यहाँ तक कि जियाओ शुआई ने भी उसे मौके पर ही मारने की हिम्मत की। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। आखिरकार जियाओ शुआई यांत्रिक हो गया। गिरफ्तारी से सफलतापूर्वक बच निकला। पुलिस तुरंत उसे मारना चाहती थी। वह एक हत्यारा बन गया। उसे अपनी प्रेमिका के घर में छिपना पड़ा, लेकिन उसकी मां मुश्किल में थी। जनमत के उभार के साथ कीबोर्ड योद्धा ने उसकी मां को तूफान के किनारे धकेल दिया। इंटरनेट उनकी मां के बारे में जानकारी से भरा पड़ा था। अंततः उसकी मां को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियाओ शुआई बहुत दुख में था। हालांकि वह अकेला नहीं। वह उठा और जियाओ में अभी पानी पीने के लिए उठा ही था। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि हॉल हथियारबंद पुलिस कर्मियों से भरा हुआ है। इसी समय जियाओ शुआई अंदर आया। गोली की आवाज हुई और जियाओ में अचानक जाग। जियाओ शुआई ने तुरंत जियाओ में की रक्षा के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। पूरा घर पल भर में पतंगों के घोंसले में बदल गया। गोली रुकने के बाद जियाओ शुआई ने दृढ़ता से पलटवार की। भले ही हर पुलिसकर्मी ने 2 बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, वे जियाओ शुआई को अविश्वसनीय गोलियां चलाने से नहीं रोक सकते। लेकिन दुर्भाग्य से जियाओ में पहले ही मर चुका था। दोस्तों के विश्वासघात, अपनों और प्रेमियों के जाने ने जियाओ शुआई के दिल को पूरी तरह से काला कर दिया। उसने सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की स्क्रीन काली करने के लिए एलियंस द्वारा लगाई गई उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया। अफवाह है कि वह द्वीप देश के सभी 13 करोड़ लोगों को मारना चाहता था। सबसे पहले आइए इंटरनेट पर कीबोर्ड योद्धा से शुरुआत करते हैं। जब उसने ऐसा बेतुका शब्द सुना तो सभी ने उसे मूर्ख कहकर मजाक उड़ाया। नतीजतन शब्दों की आवाज कम हो गई। गति बहुत धीमी होने के कारण जियाओ शुआई भी गैटलिंग मोड में चला गया। लाखों लोग हवा में गोली मारकर मारे गए। उस महत्वपूर्ण क्षण में जीगे अचानक सभी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर प्रकट हुआ। उसने सभी से कहा कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो वह अपने ऊपर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेंक देगा। बाद में पता चला कि जियाओ शुआई को पकड़ने में पुलिस की मदद करने के लिए जीगे को एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके पास जियाओ शुआई जैसी ही महाशक्तियां थीं। अगर सभी अपने फोन फेंक दे तो क्या जियाओ शुआई के लिए कोई रास्ता नहीं है? वह बिना किसी हिचकिचाहट के छत पर आ गया। उसका शरीर अचानक यांत्रिक हो गया। एक ही समय में दर्जनों मिसाइलें दागी गईं, पटाखों की तरह हवा में उड़ गई। जियाओ शुआई के नियंत्रण में मिसाइलें शहर में बेतहाशा फटने लगी। अनगिनत ऊंची इमारतें पल भर में ध्वस्त हो गईं। अगर कुछ गड़बड़ न हुई शहर में आज सभी को खाना मिलेगा। हालांकि जब वह हमलों की दूसरी लहर शुरू करने ही वाला था तो बूढ़ा आदमी छत पर दौड़ा। बूढ़े ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने ऊपर आते ही जियाओ शुआई को मार डाला।